हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लास 6 की बुक न्यू इमेजेस इंग्लिश की जो बुक है उसके चैप्टर 15 द हाउंड्स ऑफ द बास्करविल्स का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको इसमें केवल ट्रांसलेशन या समरी नहीं बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको वर्ड टू वर्ड, एक एक हार्ड वर्ड का और हर लाइन का अच्छे से हिंदी में मीनिंग समझाऊंगी, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। दोस्तों, ये मुझे आपसे नाराज़गी है, वीडियोस बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लगातार या आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर्स हमें यहाँ ऑथर के इंट्रोडक्शन में भी मिलेंगे। एक सेंटेंस जो है वो ऑथर के इंट्रोडक्शन के बारे में है, एक पैराग्राफ, और जो नीचे छोटा पैराग्राफ है वो इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन में है कि उसके एक दो पात्रों के हैं जिनमें कि हमें पीछे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर आर्थर कॉनन डॉयल 1859 टू 1930, ये इस कहानी के ऑथर का नाम है और ये एक ब्रिटिश राइटर हैं, थे, जिनका 1859 में जन्म हुआ था, 1930 में उनकी डेथ हो चुकी थी, यानी कि अब से लगभग 90+ ईयर्स हो गए हैं। ही वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। It was in school that he first discovered his talent for storytelling. वो एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में पैदा हुए थे और पहली बार जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने अपना टैलेंट पहचाना कि उनमें कहानी सुनाने की अच्छी कला है। वाइल इन मेडिकल स्कूल ही लर्नड अ लॉट अबाउट ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, डिडक्शन एंड डायग्नोसिस फ्रॉम हिज प्रोफेसर जोसेफ बेल। जब वो मेडिकल स्कूल में थे तो उनके एक प्रोफेसर थे जिनका नाम जोसेफ बेल था और उनकी निगरानी में उन्होंने ये सब कुछ बहुत अच्छे से सीखा था। ये सब कुछ में क्या आता है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसके बाद उसमें तर्क ढूंढना, उसके बाद उन सारी घटनाओं को जो है उनको प्रोसेस करना, उनका निगमन करना। डिडक्शन मीन्स सब तरह के अनुमान लगा के, अपने पुराने एक्सपीरियंस को और सबको अपने ज्ञान का सबका निचोड़ लगा के किसी भी सामने दिख रही है सुनाई देने वाली घटना का हम उसका निगमन करें, उसको प्रोसेस करें। एंड डायग्नोसिस, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालें और उस चीज़ का निदान करें कि ये किस तरह की घटना है और इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। ये सब उन्होंने अपने प्रोफेसर से सीखा था। ऑल दीज क्वालिटीज़ कैन बी फाउंड इन हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड डिटेक्टिव कैरेक्टर शेरलॉक होम्स। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये उनका जो मोस्ट सेलिब्रेटेड, यानी यहाँ पर मनाने से नहीं है, यहाँ पर सेलिब्रेटेड का मतलब है मशहूर, इन ऑथर का सबसे मशहूर चरित्र जो है वो शेरलॉक होम्स था। आई होप आपने भी ज़रूर नाम सुना होगा। एक बहुत ही मशहूर जासूसी चरित्र है ये शेरलॉक होम्स, जिनकी बहुत सारी इन पे स्टोरीज़ और नॉवेल्स भी लिखे हैं ऑथर ने, और इन पे बहुत सारी मूवीज़ और टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं। ही पर्टिकुलरली रोट इन द मिस्ट्री जॉनर। ये जो ऑथर है हमारे, ये विशेष रूप से मिस्ट्री जॉनर में ही लिखते थे। अलग अलग जॉनर होते हैं जैसे कॉमेडी, ट्रेजिक, सोशल, इस तरह से, लेकिन ये हमेशा मिस्ट्री, सस्पेंस वाली स्टोरीज लिखा करते थे। इनकी कुछ बुक्स हैं। अ स्टडी इन स्कारलेट 1887 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी। द साइन ऑफ 4 1890 में। द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, ये 1902 में इनकी जो बुक है पब्लिश हुई थी। एंड हिज लास्ट बो 1917 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी, यानी कि छपी थी। आर सम ऑफ हिज वाइडली रेड वर्क्स, ये उनके बहुत ज़्यादा पढ़े गए जो काम है वो हैं। मेनी ऑफ हिज स्टोरीज हैव बीन मेड इनटू फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स। अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया, उनकी बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो फिल्मों या टीवी सीरियल में काम आई है, उन पर फिल्म या टीवी सीरियल बने हुए हैं। द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, अब हमारी इस कहानी के बारे में है। वॉज पब्लिश्ड इन 1902, ये 1902 में प्रकाशित हुई थी। द नॉवल पर्टेन्स टू द मिस्ट्री जॉनर, ये पर्टेन्स यानी संबंधित है, तो ये जो नॉवल है, इनका उपन्यास है, ये भी मिस्ट्री जॉनर से ही संबंधित है, यानी कि उन्होंने सस्पेंस वाली स्टोरी लिखी है इसमें। द नॉवल शोज अ केस वेयर द डेथ ऑफ चार्ल्स बास्करविले अनफोल्ड्स मिस्टीरियस इवेंट्स। ये नॉवल जो है एक ऐसे केस को दिखाता है जहाँ पर चार्ल्स बास्करविले, एक व्यक्ति है चार्ल्स बास्करविले, जिनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ बहुत सारे मिस्टीरियस इवेंट यानी कि रहस्यमय घटनाओं को अनफोल्ड कर देती है, यानी कि उजागर कर देती है। द लाइफ ऑफ सर हेनरी द हेir टू द बास्करविले हॉल इज इन डेंजर सिंस द मूर इज हॉन्टेड बाय अ लेजेंडरी हाउंड। यहाँ पर एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। HEIR, एयर बोलते हैं इसको, आर भी लगभग साइलेंट होता है और एच भी, सो दिस इज एयर, और इसका मतलब होता है वारिस। तो जो सर हेनरी हैं, जो बास्करविले हॉल, जो बास्करविले सरनेम है एक फैमिली का, है ना, तो बास्करविले हॉल उनके रहने की जगह है, उनके घर का नाम है। तो बास्करविले हॉल का जो वारिस है सर हेनरी बास्करविले, उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में है, इज़ इन डेंजर, उनकी लाइफ खतरे में है। सिंस द मूर इज़ हॉन्टेड, क्योंकि मूर यानी ग्रामीण इलाका जो है जहाँ पर उनका घर है वो ग्रामीण इलाका, वो डरावना, वैसे हॉन्टेड का मतलब भूतिया होता है लेकिन डरावना भी होता है, तो यहाँ पर डरावना है, बहुत ही डरावना है, क्योंकि बाय अ लेजेंडरी हाउंड। हाउंड का मीनिंग होता है शिकारी कुत्ता, तो एक लेजेंडरी यानी बहुत ही विशालकाय और अजीब सा, जिसके बारे में कभी ना सुना गया हो ना, ऐसा खतरनाक शिकारी कुत्ता, उसकी वजह से वो जो मूर है वो पूरा डरावना हो गया है और उनकी लाइफ खतरे में है। हियर सम इंसिडेंट्स फ्रॉम द नॉवल हैव बीन डिपिक्टेड। अब
अब ये बहुत बड़ी एक कहानी नॉवल के रूप में लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर उस नॉवल के थोड़ा से अंश को दिया गया है ना, थोड़ा सा जो अंश है उसका वर्णन, डेपिक्टेड यानी वर्णन किया गया है। पूरा नॉवल नहीं है, इसके पहले भी थोड़ी कहानी है, इसके बाद भी कहानी है, लेकिन यहाँ पर उसका एक थोड़ा सा वर्णन दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं आगे। ड्रामेटिस पर्सोने यानी नाटक के पात्र। इस नाटक में कुछ पात्र हैं, मुख्य पात्र जो है वो दे रखे हैं, 2-3 पात्र दूसरे भी हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं वो इसमें लिस्ट में है। सबसे पहले सर चार्ल्स बैस्करविले, देन शर्लॉक होम्स जो खुद जासूस है, चार्ल्स बैस्करविले जिनकी डेथ हो गई है, एंड फिर शर्लॉक होम्स जो डिटेक्टिव है, डॉक्टर जॉन वॉटसन ये शर्लॉक होम्स के असिस्टेंट हैं, सर हेनरी बैस्करविले जिनके बारे में अभी जो वारिस हैं इनके बैस्करविले हॉल के, देन कार्टराइट ये भी एक पात्र है जो मिस्टर शर्लॉक होम्स के लिए ही काम करते हैं, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड एक पुलिस इंस्पेक्टर भी है इसमें जिनका नाम इंस्पेक्टर जी लेस्ट्रेड है, एंड डॉक्टर जॉन मॉर्टिमर ये भी एक पात्र है। क्या क्या करते हैं, कौन कौन से पात्र हैं, मतलब कौन से पात्र की क्या भूमिका है और हम देखेंगे अभी कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ऑन द कर्टेन, जब नाटक शुरू होता है ना, ये एक प्ले की तरह है, तो एक नाटक जब शुरू होता है तो सबसे पहले पर्दे डले होते हैं, है ना, स्टेज पे जो कर्टेन्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ऑन द कर्टेन वी सी अ पेंटेड लैंडस्केप ऑफ द मूर्स ऑफ डेवनशायर इंग्लैंड। पर्दे के ऊपर हम देखते हैं कि एक लैंडस्केप पेंट हुआ है। लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य या कोई प्राकृतिक छटा, तो एक प्राकृतिक दृश्य जो है वो पेंट किया हुआ है पर्दे के ऊपर। वो कहाँ का है, इंग्लैंड में डेवनशायर एक जगह है, वहाँ के मूर्स, वहाँ का जो ग्रामीण पहाड़ी सा एक इलाका है, बंजर सा इलाका जिसको मूर कहते हैं, वो उसका एक लैंडस्केप पेंट हुआ है। विद बैस्करविले हॉल स्टैंडिंग साइलेंटली ऑन अ हिल ओवरलुकिंग द ईरी कंट्री साइड। किसके साथ, वो पेंटेड लैंडस्केप, और उसमें और क्या है, मूर है डेवनशायर के, और उसके अंदर बैस्करविले हॉल, जो बैस्करविले जो फैमिली है उसके रहने का जो घर है वो साइलेंटली खड़ा है, चुपचाप खड़ा है एक पहाड़ के ऊपर, ऑन अ हिल, स्टैंडिंग साइलेंटली ऑन अ हिल, एक पहाड़ के ऊपर ये बिल्डिंग चुपचाप खड़ी है, और ओवरलुकिंग द ईरी कंट्री साइड, आराम से खड़ा है। ईरी का मतलब होता है भयानक, है ना, भयानक जो कंट्री साइड है यानी जो ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाके, भयानक ग्रामीण इलाके को अनदेखा करके वो चुपचाप खड़ा है। As the lights come to life, we hear ominous piano music followed by the sudden cry of a man. जैसे ही lights come to life यानी लाइट्स जलती हैं, जैसे ही लाइट्स जलती हैं हम सुनते हैं एक पियानो म्यूजिक, ओमनियस यानी मनहूस, एक मनहूस सा पियानो म्यूजिक जो फॉलोड बाय, जिसके साथ ही और किसकी आवाज़ आ रही, सडन क्राई ऑफ अ मैन, एक अचानक से एक आदमी के चीखने की आवाज़ आती है उस पियानो की आवाज़ के साथ, मनहूस पियानो म्यूजिक के साथ। द कर्टेन्स ओपन टू रिवील द मैसिव स्टोन एंड आयरन गेट्स ऑफ बैस्करविले हॉल। जो कर्टेन्स है वो ओपन होते हैं हल्के से, और उसमें से मैसिव यानी बहुत ही बड़ा विशालकाय स्टोन एंड आयरन गेट्स जो है बैस्करविले हॉल के, पत्थर और लोहे से बने हुए जो बैस्करविले हॉल्स के गेट हैं वो ओपन होते, वो दिखाई देते हैं, पर्दे ओपन होते हैं और गेट दिखाई देते हैं। वी हियर अनदर क्राई एंड द ग्राउलिंग ऑफ अ फेरोशियस डॉग। तभी हम एक दूसरी चीख और सुनते हैं, और उसके साथ ही फेरोशियस मतलब बहुत ही क्रूर, बहुत ही भयंकर एक कुत्ते की हमको गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। सर चार्ल्स बैस्करविले अपीयर्स, सर, और एकदम से कौन अपीयर होता है वहाँ पर, सर चार्ल्स बैस्करविले अपीयर होते हैं। रनिंग फ्रॉम स्टेज राइट, स्टेज के राइट से वो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ही इज़ गैस्पिंग, ही इज़ पैंटिंग एंड ही इज़ क्लचिंग द आयरन बार गेट्स। वो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मतलब जोर जोर से हाँफ रहे हैं, और वो उन्होंने क्लच कर रखा है, जोर से जकड़ के पकड़ रखा है आयरन बार के गेट्स को, लोहे के सरियों का जो गेट है उनको, उसको बहुत बुरी तरह से उन्होंने जकड़ रखा है। वी सी द शेडो ऑफ अ लार्ज डॉग कवरिंग चार्ल्स कम्प्लीटली, और हमें एक बहुत बड़े कुत्ते की छाया दिखाई देती है हमें, जो कि चार्ल्स को कम्प्लीटली ढक लेती है, यानी जो छाया इतनी बड़ी है कुत्ते की कि वो चार्ल्स बैस्करविले को पूरा कवर कर लेती है। वी हियर वन लास्ट क्राई फॉलोड बाय द डाइंग साउंड्स ऑफ सर चार्ल्स। इसी के साथ हम एक आखिरी चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, आखिरी चीख सुनते हैं, और किसके साथ, सर चार्ल्स के मरने की आवाज़ों के साथ। वन आफ्टर द अदर द कैरेक्टर्स अपीयर्स ऑन स्टेज, कैरेक्टर्स अपीयर ऑन स्टेज, और एक के बाद एक सभी कैरेक्टर जो है स्टेज पे अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं। कौन कौन है, मिस्टर बैरीमोर, मिस्टर फ्रैंकलिन, डॉक्टर मॉर्टिमर, सैल्डन। वी हियर द डॉग ग्राउल वंस मोर देन ऑल इट इज़ क्वाइट। ये सब लोग वहाँ पे प्रकट होते हैं, और फिर हम एक कुत्ते के गुर्राने की एक आवाज़ और सुनते हैं, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। The curtains are raised and we see Sherlock Holmes, Dr. Watson and Sir Henry Baskerville inside the 221B Baker Street apartment talking to each other. कर्टेन जो है वो रेज होते हैं, यानी अब पहले थोड़े से ओपन हुए थे और अभी कर्टेन पूरी तरह से ऊपर हो गए, पूरा स्टेज ओपन हो गया है, और अब हम क्या देखते हैं, वहाँ अंदर शर्लॉक होम्स, उनका जो असिस्टेंट है वो डॉक्टर वॉटसन, सर हेनरी बैस्करविले जो कि वारिस है बैस्करविले हॉल के। कहाँ पर है वो सब, बेकर स्ट्रीट अपार्टमेंट, ये जो दे रखा है 221B, ये शर्लॉक होम्स का एड्रेस है एक्चुअली। तो वो एक दूसरे से बातें करते हुए हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। होम्स कहते हैं, शर्लॉक होम्स, सच अ स्ट्रेंज मैन्युस्क्रिप्ट बट दिस इजंट व्हाई यू आर हियर इज इट। वो कह रहे हैं कितनी अजीब मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो हाथ से लिखा हुआ कुछ होता है हस्तलिपि, तो वो कह रहे हैं कितनी अजीब मैन्युस्क्रिप्ट है, लेकिन
ये वो रीज़न नहीं है कि आप जिसकी वजह से यहाँ हो, है ना, बट दिस इजंट वाई यू आर हियर, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी वजह से आप यहाँ हो। इज इट, क्या ये सही है? सर हेनरी बोलते हैं आई वॉजंट प्लानिंग ऑन कमिंग एट ऑल बट आफ्टर वॉट हैपन टुडे हेजिटेट्स। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि शर्लॉक होम्स से सर हेनरी मिलने आए हैं और उन्होंने उसको शायद कोई मनुस्क्रिप्ट दिखाई है जो कि वो कह रहे हैं कि बड़ी अजीब सी है, लेकिन शर्लॉक होम्स ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये मनुस्क्रिप्ट नहीं है जिसकी वजह से आप यहाँ आए हो, क्या ऐसा है? तो हेनरी बोल रहे हैं कि मैं आपके पास आने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, आई वॉज नॉट प्लानिंग, मैं बिल्कुल प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बोलने में। तब होम्स बोलते हैं वॉटसन व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, अपने असिस्टेंट को बोलते हैं वॉटसन तुम इस बारे में क्या सोचते हो? वॉटसन एग्जामिनिंग द मैन्युस्क्रिप्ट लुक्स रियल, स्क्रिप्ट को एग्जामिन करते हैं, उसको देख के जांच के पर रख के बोलते हैं तो असली दिख रही है। सर हेनरी बोलते हैं इट इज़ रियल, इट वॉज सेंट टू मी बाय माई लेट अंकल्स क्लोज फ्रेंड डॉक्टर जॉन मॉर्टिमर। ये रियल है, असली है, और ये मुझे मेरे जो लेट अंकल हैं, जो स्वर्गीय अंकल हैं, जो चार्ल्स बैस्करविल जो मर चुके हैं, उनके क्लोज फ्रेंड, बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर जॉन मॉर्टिमर, उन्होंने मुझे ये भेजी है और ये रियल है। वॉटसन बोलते हैं बट श्योरली इट्स जस्ट अ सुपरस्टिशन, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, श्योरली यानी दावे से कह सकता हूँ कि ये केवल एक अंधविश्वास है। सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास। सर हेनरी बोलते हैं अ सुपरस्टिशन इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, कि वास्तव में एक ये अंधविश्वास है, बट आफ्टर माई लेट अंकल्स डेथ आई हैव रिकन्सिडर्ड, लेकिन मेरे स्वर्गीय अंकल की मृत्यु के बाद रिकन्सिडर्ड यानी पुनर्विचार, तो कि मैंने पुनर्विचार किया है इस बारे में। यानी कि पहले तो मुझे भी लगता था कि अंधविश्वास है, लेकिन जब से मेरे अंकल की डेथ हुई है तब से मुझे लग रहा है कि अब ये क्या है, ये हमें अब पता चलेगा। होम्स बोलते हैं ओके लेट मी ब्रेक डाउन द फैक्ट्स, अच्छा ठीक है चलो मुझे जो फैक्ट्स हैं वो बताने दो एक बार, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस मनुस्क्रिप्ट, इस हस्तलिखी के अनुसार योर एंसेस्टर ह्यूगो बैस्करविले किडनैप्ड अ वुमन, इस मनुस्क्रिप्ट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपके जो एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, तो आपके जो पूर्वज थे, दादा परदादा या अंकल जो भी होते हैं उन सबको एंसेस्टर बोलते हैं। तो आपके जो पूर्वज थे ह्यूगो बैस्करविल, उन्होंने एक औरत को किडनैप किया था, एंड व्हेन शी मैनेज टू एस्केप, और जब किसी भी तरह से वो भागने में सफल हो गई, ही सेट हिज हाउंड्स टू चेज आफ्टर हर, हाउंड्स यानी शिकारी कुत्ते और चेज यानी पीछा करना, और सेट यानी उनको भेज देना। तो कि सर ह्यूगो बैस्करविल ने एक विमेन को किडनैप किया था, और जब वो भागने में सफल हो गई किसी भी तरह से, तब आपके अंकल ने उनके पीछे जो है अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे। बट व्हेन दे डिस्कवर्ड हर बॉडी एंड सर ह्यूगोज दे डिडंट फाइंड हिज हाउंड्स, लेकिन जब उनको उनकी बॉडी मिली उस लेडी की और सर ह्यूगो की भी बॉडी मिली, तब उनको वो कुत्ते नहीं मिले, शिकारी कुत्ते नहीं मिले। इंस्टीड दे फाउंड अ जाइगेंटिक hound of hell ripping at your ancestors' throat. Did I cover everything? Instead यानी की जगह, मतलब जो मिलना चाहिए था, बल्कि वो औरत की बॉडी नहीं मिली, सर ह्यूगो की बॉडी नहीं मिली, और उनके हाउंड्स भी नहीं मिले, शिकारी कुत्ते भी नहीं मिले। इंस्टीड यानी उसकी जगह उन्हें क्या मिला? दे फाउंड अ जाइगेंटिक हाउंड, उन्हें जाइगेंटिक का मीनिंग होता है बहुत ही बड़ा, विशाल का एक हाउंड मिला, शिकारी कुत्ता मिला, और ऑफ हेल लिखा, यानी कि बहुत ही भयंकर, बहुत ही बेकार था वो। रिपिंग एट योर एंसेस्टर्स थ्रोट, रिपिंग यानी चीरना, आपके एंसेस्टर्स के गले के ऊपर चीरता हुआ एक जाइगेंटिक डॉग मिला था। डिड आई कवर एवरीथिंग? क्या मैंने सब कुछ कवर कर लिया, यानी सारी बातें आ गई हैं इसमें? तो सर हेनरी बोल रहे हैं यू लेफ्ट आउट द कर्स, आपने शाप को छोड़ दिया है। द कर्स सेज ऑल द मेल डिसेंडेंट्स टू द बैस्करविले हाउस होल्ड विल डाई ऑन द मूर। ये शाप जो है वो क्या कहता है कि सारे मेल डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, आगे आने वाले जो वंशज है, और मेल मतलब पुरुष, तो जो भी पुरुष वंशज हैं, जो कि बास्करविले हॉल के जो पुरुष वंशज हैं, वो सभी इस मूर के अंदर यानी कि इस ग्रामीण इलाके के अंदर मारे जाएंगे। तब होम्स बोलते हैं व्हेन आई सेड एवरीथिंग आई मीन द फैक्ट्स, जब मैंने कहा कि हर चीज़, तो मेरा उससे मतलब था कि मैंने फैक्ट्स बोल दिए हैं, यानी तथ्य, सत्य बात जो है वो बोल दी है। आई एम श्योर यू विल एग्री दैट कर्सेस एंड अदर सुपरस्टिशंस डोंट काउंट एज फैक्ट्स सर हेनरी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह के श्राप होना, अभिशाप होना, या दूसरी तरह से कोई भी अंधविश्वास जो है वो कभी भी फैक्ट यानी तथ्यों में गिने नहीं जाते हैं सर हेनरी। तो सर हेनरी बोलते हैं बट ऑल द मेल heirs इंक्लूडिंग माई लेट अंकल हैव डाइड मिस्टीरियसली मिस्टर होम्स, लेकिन हमारे सारे के सारे जो पुरुष वंशज हैं, मेरे अंकल समेत, जो स्वर्गीय अंकल हैं उसके समेत, उनको मिला के वो सब रहस्यमय रूप से मारे गए हैं मिस्टर होम्स। वो कह रहा है कि मुझे लगता है अंधविश्वास, इस श्राप की बात कोई सच नहीं है, लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि मेरे सारे के सारे जो मेल वंशज हैं, सारे पुरुष जो मेरे अंकल वगैरह हैं, वो सब बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंधविश्वास है कि सच है कि क्या बात हो रही है। तब होम्स बोलते हैं अ कोइंसिडेंस, शर्लॉक होम्स बोलते हैं कि ये एक संयोग की बात है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द लेटर एंड व्हाट इट सेज। अब हमें
उस लेटर के ऊपर फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और वो क्या कहता है ये देखना चाहिए। सर हेनरी बोलते हैं इन अ वर्ड इट सेज आई शुड नेवर रिटर्न टू बास्करविले हॉल। इन अ वर्ड का मीनिंग होता है, अगर शॉर्ट में कहें तो, छोटे रूप में कहूँ या निचोड़ के रूप में कहूँ तो ये ऐसा बोल रहा है लेटर कि मुझे कभी भी बास्करविले हॉल नहीं लौटना चाहिए, मुझे वहाँ पर लौट के नहीं जाना चाहिए। तब शेरलॉक होम्स कहते हैं इट्स स्ट्रेंज दैट जॉन मॉर्टिमर वुड इशू सच अ वार्निंग। ये बड़ा अजीब है कि जॉन मॉर्टिमर जो है इस तरह की चेतावनी जारी कर रहे हैं आपके लिए। सर हेनरी बोलते हैं डू यू नो हिम मिस्टर होम्स, क्या आप उनको जानते हो मिस्टर होम्स? तो होम्स कहते हैं नॉट पर्सनली बट आई हैव हर्ड ऑफ हिम, ही इज़ अ फाइन साइंटिस्ट। नहीं, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता हूँ, यानी मैं उनसे मिला कभी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना है, वो एक बढ़िया वैज्ञानिक है। होम्स आगे कहते हैं नाउ लेट्स लुक एट द 3 फैक्ट्स। अब हमें इन 3 तथ्यों को देखना चाहिए। 1, अ बूट हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम योर होटल, आपके होटल से एक जूता चुराया गया है। 2, यू हैव बीन फॉलोड सिंस यू अराइव्ड इन लंदन, आपका पीछा किया जा रहा है जब से आप लंदन में आए हैं। 3, यू रिसीव 2 लेटर्स, 1 इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द डैमेज ऑफ योर लेट अंकल, और तीसरी बात यह है कि आपको 2 लेटर मिले हैं, एक जो आपको आपके स्वर्गीय अंकल की डैमेज यानी मृत्यु के बारे में इन्फॉर्म करता है ना, एक तो वो जिसमें आपको सूचना मिली है कि आपके जो स्वर्गीय अंकल हैं उनकी डेथ हो चुकी है, एंड अ सेकंड अल्बाइट मोर ऑब्वियस लेटर दैट अराइव्ड एट योर होटल दिस मॉर्निंग, और जो दूसरा है वो हालांकि, अल्बाइट मीन्स होता है हालांकि, ऑल्दो, है ना, देखिए वर्ड मीनिंग में भी दे रखा है, तो अल्बाइट मीन्स ऑल्दो, कि हालांकि उससे भी ज़्यादा, मोर ऑब्वियस यानी और ज़्यादा मनहूस लेटर जो कि आपके होटल में आज सुबह ही आपके पास पहुँचा था। वार्निंग यू टू कीप अवे फ्रॉम बास्करविले हॉल, जिसमें कि ये वार्निंग लिखी हुई थी कि आप बास्करविले हॉल से दूर रहें। सर हेनरी बोलते हैं द सेकंड लेटर इज़ नॉट वर्थ आवर टाइम, इट्स जस्ट अ सिली प्रैंक। तो सर हेनरी बोल रहे हैं कि जो सेकंड लेटर है ना, उस पर वर्थ ऑफ आवर टाइम मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उस पर अपना समय खर्च करें, ये केवल एक मूर्खता भरा हुआ प्रैंक है। प्रैंक यानी हम किसी को ऐसे प्रैंक करते हैं ना, मतलब बिना बताए कुछ मजाक करना, ऐसा कुछ, तो कह रहे हैं बहुत ही मूर्खता भरा हुआ प्रैंक है और कुछ भी नहीं है ये। फिर होम्स कहते हैं होल्डिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ आगे हुए करते हुए होम्स कहते हैं कैन आई लुक एट इट, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हेनरी रिलुक्टेंटली हैंड्स इट ओवर एंड होम्स स्टडीज इट क्विकली जस्ट एज आई थॉट। हेनरी जो है अनिच्छा से, रिलुक्टेंटली यानी बिना मन के, बिना इच्छा के, वो इस हैंड इट ओवर यानी उसको दे देते हैं, और होम्स जो है वो उसको फटाफट से पढ़ लेते हैं 1 सेकंड में, और जस्ट एज आई थॉट, और पढ़ के बोलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही है। वॉटसन बोलता है व्हाट इज़ इट शेरलॉक, कि ये क्या है? होम्स हैंडिंग द लेटर ओवर टू वॉटसन, होम्स वो लेटर वॉटसन को देते हुए बोलते हैं गो अहेड एंड रीड इट, कि लो तुम खुद ही पढ़ लो। वॉटसन बोलते हैं रीडिंग द लेटर कीप अवे फ्रॉम बास्करविले हॉल इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ। लेटर में जो लिखा है वो पढ़ते हुए वॉटसन बोलते हैं ये लिखा हुआ था कि बास्करविले हॉल से आप दूर रहें अगर तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू है, अगर तुम अपने जीवन की कीमत जानते हो तो उससे दूर रहो। वॉटसन बोलते हैं द वर्ड्स आर कट आउट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड पेस्टेड ऑन टू द लेटर। अब वहाँ पे किसी ने लिखा नहीं था, वरना हैंड राइटिंग से थोड़ा सा आइडिया लग सकता था क्या, लेकिन वो तो न्यूज़पेपर में से वर्ड्स काटे हुए थे और फिर उनको पेस्ट किया हुआ था लेटर के ऊपर। होम्स कहते हैं करेक्ट वॉटसन द लंदन टाइम्स मॉर्निंग एडिशन। अब उसने तो केवल ये बताया कि न्यूज़पेपर में से काटा, और होम्स ने क्या पहचान लिया कि हाँ तुम सही कह रहे हो वॉटसन, ये जो हमारे यहाँ का न्यूज़पेपर है लंदन टाइम्स, उसमें से कटिंग काटी हुई है और उसका भी मॉर्निंग एडिशन। सर हेनरी बोलते हैं हाउ ऑन अर्थ कुड यू नो दैट, हाउ ऑन अर्थ का मतलब होता है कि मतलब पॉसिबल ही कैसे है, तुम कैसे जान सकते हो ये कि भाई कौन सा मॉर्निंग मतलब कौन सा न्यूज़पेपर और उसका कौन सा एडिशन है, हाउ कैन इट टेल। जैसे अपने यहाँ भी होता है ना, अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं तो हम पेपर की कटिंग देख के कैसे बता सकते हैं कि भास्कर की है कि नवज्योति की है कि पत्रिका की है कि नवभारत टाइम्स की है। तो बहुत शौक हुए। तो होम्स जो है वो प्राउड गर्व के साथ कहते हैं कि दैट्स वाई यू हैव कम टू मी, इसीलिए तो तुम मेरे पास आए हो। भाई वो डिटेक्टिव है ना, वो नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा, तो बोल रहा है इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो। आई रिकॉग्नाइज द स्टाइल ऑफ द प्रिंट, होम्स स्निफिंग द पेपर, मैंने जो प्रिंटिंग स्टाइल है वो पहचान ली है। अलग अलग पेपर में अलग अलग प्रिंटिंग मतलब फ़ॉन्ट का अंतर होता है थोड़ा सा, है ना, तो वो बोल रहा है कि मैंने पहचान लिया है। अब होम्स स्निफिंग द पेपर, उसको पेपर को सूंघते हुए, एंड इट्स स्टिल फ्रेश, और ये अभी भी ताज़ा है। आई वुड से द ऑथर ऑफ द नोट इज़ इन लंदन राइट नाउ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये जो नोट है इसका जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, वो अभी भी लंदन में ही है। सर हेनरी बोलते हैं इट मस्ट बी वन ऑफ द मैन फॉलोइंग मी अराउंड, ये जो मैन देखिए MEN है यहाँ पे प्लूरल है, तो ये उन्हीं आदमियों में से होगा जो मुझे फॉलो कर रहे थे। होम्स कहते हैं मैन देयर इज़ मोर देन वन, अच्छा आदमी, और एक से भी ज़्यादा तुमको फॉलो कर रहे हैं। सर हेनरी बोलते हैं अ सिली मैन विद अ बियर्ड इन अ प्लेड सूट, एक मूर्ख सा आदमी है जो कि दाढ़ी वाला है और जो कि एक प्लेड सूट में था। प्लेड सूट होता है एक वूलन सूट बना हुआ होता है जिसमें चौखानेदार प्रिंट टाइप का होता है, उसको प्लेड सूट बोलते हैं। बोल रहे एक मूर्ख आदमी प्लेड सूट में और दाढ़ी वाला था। ही वर्क्स वेरी हार्ड नॉट टू बी सीन बट ही इज़ अ बिट ऑफ एन इडियट, वो बहुत मेहनत कर रहा था ताकि वो मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा मुझे इडियट सा लगा। एंड आई सी हिम कॉन्स्टेंटली, और मैं उसे लगातार देख रहा था। एंड द अदर इज़ आई डोंट नो, और दूसरा जो है पर उन्हें ध्यान नहीं आया तो बोले आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। देयर इज़ अ नॉक एट द डोर, वॉटसन गोज ऑफ द स्टेज टू आंसर, तभी दरवाजे पर नॉक होता है,
खटखट होती है और वॉटसन जो है वो स्टेज से बाहर चले जाते हैं, यानी कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, स्टेज के दूसरी तरफ ऑफ द स्टेज चले जाते हैं जवाब देने के लिए। जवाब क्या होता है, गेट पे नॉक होता है तो खोलते हैं, तो दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए थे। मॉर्टिमर बोलते हैं ऑफ स्टेज से आवाज़ें आ रही है, यानी कि जो लोग देख रहे हैं नाटक उनको वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ऑफ स्टेज से आवाज़ें आ रही है, तो मॉर्टिमर बोलते हैं मिस्टर होम्स। तो वॉटसन बोलते हैं ऑफ स्टेज पे ही वो रिप्लाई दे रहे हैं नो दिस वे, कि नहीं इधर आ जाइए आप, भाई मैं होम्स नहीं हूँ, आप अंदर चलिए। तो मॉर्टिमर एंड वॉटसन एंटर द सीन, और तभी स्टेज पे मॉर्टिमर और वॉटसन एंटर करते हैं। होम्स, आई एम शर्लॉक होम्स। होम्स अपना परिचय देते हैं, आई एम शर्लॉक होम्स। मॉर्टिमर बोलते हैं फॉरगिव मी फॉर शोइंग अप अनअनाउंस्ड बट आई बिलीव सर हेनरी इज विजिटिंग। मुझे माफ़ कर दीजिए, शोइंग अप यानी पहुंचना और अनअनाउंस यानी अघोषित रूप से यानी बिना बताए, फॉरगिव मी यानी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो कह रहे हैं मुझे बिना बताए यहाँ पर पहुंच जाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि सर हेनरी जो है यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, कि यहाँ पर आ रहे हैं। सर हेनरी, आई एम सर हेनरी एंड यू आर। तो वो कहते हैं, सर हेनरी बोलते हैं मैं ही हूँ सर हेनरी, और आप कौन हैं? तो मॉर्टिमर बोलते हैं आई एम डॉक्टर जॉन मॉर्टिमर, आई वॉज इंटरेस्टेड विद सेंडिंग यू द मैन्युस्क्रिप्ट। मैं ही जॉन मॉर्टिमर हूँ, और इंटरेस्टेड यानी कोई काम सौंपा जाना। तो वो कह रहे हैं मुझे ये आपको ये मैन्युस्क्रिप्ट पहुँचाने का काम दिया गया था। आई होप इट हैज़ंट स्टार्टल्ड यू, मैं आशा करता हूँ कि इसने आपको चौंकाया नहीं है। होम्स, हाउ लकी यू आर टू हैव फाउंड हिम हियर। अब होम्स देखिए मतलब थोड़ा सा टेढ़ा बोल रहे हैं उससे कि कितने लकी हो आपकी, आपको यहाँ मिल गए, यानी कि आपने सोचा कि सर हेनरी जो है वो होम्स, शर्लॉक होम्स से मिलने जाएंगे और अभी उसी समय यहाँ पर पहुँच गए, है ना। वो तो डिटेक्टिव है ना, तो वो उसमें भी दिमाग लगा रहा है कि भाई ये यहाँ हाथों हाथ कैसे पहुँच गया, तो वो उस पर ताना कस रहे हैं कि कितने लकी हो आप, तो कि आपको ये यहाँ पर मिल गए। मॉर्टिमर बोलते हैं लकी इज़ वन थिंग आई एम नॉट। लकी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं नहीं हूँ, यानी कि मैं लकी नहीं हूँ मिस्टर होम्स। आई सिंपली आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट एट द होटल एंड दे गेव मी योर एड्रेस एंड डिटेल्स अबाउट वेयर टू फाइंड सर हेनरी। एक्चुअली मैं वो बता देते हैं कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा है, मुझे कैसे पता चला कि सर हेनरी यहाँ पे होंगे। मैंने होटल की रिसेप्शनिस्ट से पूछा था, है ना, और उन्होंने मुझे एड्रेस और सारा डिटेल्स दिया है, कि ये बताया कि सर हेनरी जो है मुझे कहाँ मिल सकते हैं। होम्स, ओह हाउ वंडरफुल। और फिर वो व्यंग्य से कहते हैं वाह क्या आश्चर्यजनक बात है। ऑल्सो सी दैट यू लाइक टू प्ले फैच, और देखो आपको शायद फैच खेलना भी पसंद है। फैच एक गेम होता है जिसमें अक्सर डॉग के साथ खेला जाता है। आप कोई बॉल को या स्टिक को ऐसे फेंक देते हैं और डॉग्स जो है वो दौड़ के आपके लिए लेके आते हैं, उसे फैच खेलना कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो आपको फैच खेलना भी पसंद है। तो मॉर्टिमर कहता है सर, वो कहता है क्या मतलब? तो होम्स बोलते हैं प्ले फैच विद योर डॉग्स सर, यू हैव डॉग्स। हाँ, आपके कुत्तों के साथ आपको फैच खेलना पसंद है, आपके पास कुत्ते हैं। जेस्चरिंग टू टेक द केन अवे फ्रॉम हिम, और ऐसा पूछते पूछते वो अपना हाथ बढ़ा के और उससे कैन लेना चाहते हैं। केन यानी जो बेंत होती है ना हाथ में लकड़ी, यहाँ पर फोटो दे रखी है बेंत की, ये देखिए ये जो बेंत की फोटो है ये, है ना, इसको केन बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अपना हाथ आगे, जेस्चरिंग यानी हम जो हाथ से या किसी से कोई इशारा वगैरह करते हैं उसको जेस्चर बोलते हैं। तो वो ऐसा बोलते हैं कि आपके पास डॉग्स हैं, और बोलते बोलते वो उसको उससे केन लेने का इशारा करते हैं। मे आई टेक योर केन एंड हैट, क्या मैं आपकी बैत और हैट जो है वो ले सकता हूँ, टोपी जो आपने लगा रखी है। होम्स एग्जामिन्स मॉर्टिमर्स केन आफ्टर टेकिंग इट, और फिर वो हाथ बढ़ाते हैं तो मॉर्टिमर उनको दे देते हैं, और वो जो शर्लॉक होम्स है वो मॉर्टिमर की जो केन है उसको एग्जामिन करते हैं, ऐसे ही जांचते परखते हैं। मॉर्टिमर कहते हैं ओ येस आई हैव अ सेटर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हाँ हाँ, सच बताऊँ तो मेरे पास एक सेटर है। सेटर एक डॉग की प्रजाति होती है जो कि बहुत ही बड़ा डॉग होता है और उसके लंबे लंबे हेयर्स होते हैं। होम्स कहते हैं आई लव सेटर्स बट फॉरगिव मी फॉर इंट्रडिंग। इंट्रडिंग यानी घुसपैठ करना, है ना। तो वो कहते हैं मुझे सेटर्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए घुसने के लिए, मैं आपकी हर चीज़ में घुस गई, आपके पास कौन से कुत्ते हैं, आपकी कैन भी दे दो, ये भी दे दो, तो मुझे ये सब घुसपैठ के लिए आप माफ़ कर दीजिए। मॉर्टिमर बोलते हैं दैट्स क्वाइट ऑल राइट मिस्टर होम्स, कि अरे ये ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। आई जस्ट वांटेड टू स्टॉप बाय एंड अपोलोजाइज टू सर हेनरी अबाउट द मैन्युस्क्रिप्ट। मैं तो जस्ट केवल 2 मिनट यहाँ रुकना चाहता था और सर हेनरी से माफ़ी मांगना चाहता था उस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। योर लेट अंकल्स डेथ टुक अस ऑल बाय स्टॉर्म, आपके स्वर्गीय अंकल की मृत्यु ने हम सबको झकझोर के रख दिया था। आई डेंट मीन फॉर इट टू कॉज कमोशन और कंसर्न। कमोशन का मीनिंग होता है हंगामा और कंसर्न का मतलब होता है चिंता। तो वो कह रहे हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट आप तक पहुंचाने के पीछे मेरी कोई ये मकसद नहीं था कि मैं हंगामा मचाऊं या आपको चिंता में डाल दूं, लेकिन पहुंचाना तो था ही। इज़ दैट वाई यू आर हियर? मॉर्टिमर पूछ रहे हैं क्या वो मैन्युस्क्रिप्ट की वजह से आप यहाँ पे हो, शर्लॉक होम्स से मिलने आए हो, जासूस से? सर हेनरी बोलते हैं पार्टली, योर मैन्युस्क्रिप्ट डिड फ्राइटन मी बट आई केम हियर टू एड्रेस द सेकंड लेटर। वो कह रहे कि हाँ पार्टली मतलब हाँ एक छोटा सा पार्ट है, पूरा सच नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक बात है कि मैन्युस्क्रिप्ट और आपकी मैन्युस्क्रिप्ट ने मुझे डरा दिया था। डिड फ्राइटन मी मतलब मुझे डरा दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ एक दूसरे लेटर के बारे में बात करने की, एड्रेस करने यानी उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। द वन थ्रेटनिंग मी टू स्टे अवे फ्रॉम बैस्करविले, और वो लेटर जो कि मुझे धमकी दे रहा है बैस्करविले से दूर रहने के लिए।
बेस्करविले हॉल, दैट एंड आई सीम टू हैव लॉस्ट अ शू। एक तो उसके लिए और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना एक शू खो दिया है। मॉर्टिमर, इट्स ऑल ट्रू सर, वी फाउंड फुटप्रिंट्स नियर योर अंकल्स बॉडी। ये सब कुछ सच है सर, हमने आपके अंकल की बॉडी के पास फुटप्रिंट्स पाए थे। दे वर लार्ज एंड सिनिस्टर, सिनिस्टर यानी खतरनाक, बहुत ही भयंकर, तो बहुत ही बड़े और बहुत ही भयंकर फुटप्रिंट्स थे। इट वॉज द हेल हाउंड, ये एक बहुत ही क्रूर, बहुत ही भयंकर खतरनाक कुत्ता था। फिर आगे बोलते हैं अ शू इग्नोर्स इट एंड कंटिन्यू विद हिज टॉक। एक जूता, ऐसा बोल के वो उस बात को छोड़ देते हैं और आगे बात करते हैं। मॉर्टिमर, आई फियर द मनुस्क्रिप्ट वुड हैव अपसेट यू। मुझे डर था कि कहीं वो जो मनुस्क्रिप्ट है, जो लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ जो लेटर है, वो कहीं आपको परेशान न कर दे। बट इट वॉज माई ड्यूटी टू पास इट ऑन टू यू। लेकिन ये मेरा कर्तव्य था उसको आप तक पहुंचाने का। मैं तो केवल पास कर रहा था ना, पास इट ऑन टू यू, मुझे किसी ने दिया था और आपको देना था। बट टू मेक अमेंड्स, लेकिन उसका हर्जाना भरने के लिए, कि मैंने आपको परेशान किया, आई एम फीलिंग गिल्टी, तो उसके लिए हर्जाना भरने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ कोच टू टेक यू टू योर न्यू एस्टेट माई सेल्फ। मैंने एक कोच तैयार किया है। कोच का मतलब कोई ट्रेन का कोच भी हो सकता है या कोई बग्घी भी हो सकती है, कोई ऐसा बंद सा जो होता है गाड़ी जिसमें बैठ के जाते हैं, उसको कोच बोलते हैं। तो कि मैंने आपके लिए कोच तैयार किया है ताकि मैं खुद आपको आपके नया जो स्टेट है, आपकी पूरी जो नई जायदाद है, जहाँ पे नई बिल्डिंग है और ये सब है, वहाँ पर मैं आपको लेकर जा सकूँ। एस्टेट का मतलब होता है जागीर, तो आपकी नई जागीर पर ले जा सकूँ। सर हेनरी बोलते हैं दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू सर, ये आपकी बहुत दयालुपन है, आपका, आप बहुत दयालु हैं। आई मस्ट एडमिट, मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, आई एम अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंजर इन माई न्यू प्रॉपर्टी। मेरी जो नई जागीर है उसके अंदर मैं कुछ अजनबी सा ही हूँ, तो बहुत दयालु आपकी, आप मेरे साथ जा रहे हो। ही इज़ एग्री कि हाँ आपको चलना चाहिए। देन होम्स बोलते हैं आई एम अफ्रेड दैट वोंट बी पॉसिबल, मुझे डर है कि ये संभव नहीं हो पाएगा। सर हेनरी, देयर इज़ अ लॉट दैट हेनरी एंड आई मस्ट डू इन लंदन बिफोर यू कैन गो। कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि हेनरी और मुझे लंदन में करना है इससे पहले कि आप चले जाएं, यानी कि लंदन से जाने के पहले आपको मेरे साथ काफ़ी कुछ करना है। तो सर हेनरी बोलते हैं यू आर अकम्पनिंग मी सर, क्या आप मुझे कंपनी देने वाले हैं, आप मेरे साथ आने वाले हैं। बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा था। तो होम्स बीच में बोलते हैं हेनरी, आई वॉज बोर्ड एंड यू हैव पिक्ड माई क्यूरियोसिटी। एक्चुअली मैं बोर हो रहा था और आपने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। पिक्ड यानी बढ़ा दी है, प्रोवोक कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा पुश कर दिया है। मेरी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा को बोलते हैं क्यूरियोसिटी, तो आपने मेरी क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया है। आई विल अकम्पनी यू, मैं आपके साथ आऊँगा। तो मॉर्टिमर बोलते हैं वेल देन आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द थ्री ऑफ यू, कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप तीनों को मिलने के लिए। सर हेनरी टू मॉर्टिमर, अब सर हेनरी जो है वो मॉर्टिमर से कहते हैं बेस्करविले हॉल विल ऑलवेज बी ओपन टू यू सर। बेस्करविले हॉल जो है वो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, यानी कि आप कभी भी वहाँ पर आ सकते हैं। मॉर्टिमर कलेक्टिंग हिज हैट एंड केन, अपनी हैट और केन को लेते हुए बोलते हैं थैंक यू सर, अ वेरी गुड डे टू यू जेंटलमैन। और वो बोलते थैंक यू सर, और आपका दिन अच्छा रहे जेंटलमैन। वॉटसन लीड्स मॉर्टिमर ऑफ द स्टेज, वॉटसन जो है वो मॉर्टिमर को लीड करते हैं, यानी आगे आगे उनको लेकर जाते हुए, एक तरह से जब हम किसी को लेकर जाते हैं ना छोड़ने के लिए दरवाजे की तरफ या कहीं, तो हम आगे आगे चलते हैं, तो ऐसे ही वॉटसन जो है वो उनको लीड कर रहे हैं ऑफ स्टेज पे के बाहर। शेरलॉक स्टेप्स टू द डोर विंडो एंड वॉचेज हिम लीव, जो शेरलॉक है वो कदम बढ़ाते हैं, दरवाजे या खिड़की जो भी स्टेज पे अवेलेबल होगा उस समय उस पर बाहर देखते हैं और उसको जाते हुए देखते हैं। वॉटसन वापस आता है और बोलते हैं सच अ नाइस मैन, कितना अच्छा आदमी है। तो होम्स बोलते हैं और लिटिल टू नाइस इफ़ यू आस्क मी, लेकिन अगर तुम मुझे पूछो ना तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। सर हेनरी, आई ट्रस्ट यू आर सेट टू लीव टुमारो। सर हेनरी, मुझे भरोसा है कि आप कल जरूर जा पाएंगे। सर हेनरी बोलते हैं एब्सोल्युटली, ज़रूर जा पाऊंगा। बट यू सेड देयर वर इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू डू इन लंदन, लेकिन आपने कहा कि हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण काम है लंदन में करने के लिए। तो होम्स बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम डॉक्टर मॉर्टिमर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस डॉक्टर मॉर्टिमर से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर आपको रहना है। सर हेनरी वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से के साथ सर हेनरी बोलते हैं आई वोंट लेट यू टॉक इल एंड सस्पेक्ट अ फैमिली फ्रेंड दैट वे। मैं आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा इस तरह से टॉक इल यानी बैड वर्ड्स बोलने के लिए, और मेरी किसी भी फैमिली जो फ्रेंड हैं उन पे शक करने के लिए मैं आपको नहीं अलाउ करूँगा। यानी मैं आपको अपने फैमिली फ्रेंड पे ना तो शक करने दूंगा, ना ही उनके बारे में गलत बोलने दूंगा। होम्स कहते हैं सर यू हैव कम टू मी टू प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। सर मेरे पास आप आए हैं आपको खुद को और आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। एंड फॉर नाउ आई मस्ट ट्रीट एवरीवन एज अ सस्पेक्ट, और इसीलिए अभी के लिए मुझे हर किसी को शक की निगाह से देखना पड़ेगा, संदिग्ध व्यक्ति की तरह मुझे उससे ट्रीट करना पड़ेगा। सर हेनरी ऑकवर्डली स्टैंड्स अप टू लीव, और सर हेनरी अजीब तरीके से परेशान से होके और खड़े हो जाते हैं जाने के लिए। मिस्टर होम्स यू अलार्म मी, मिस्टर होम्स आपने मुझे सचेत कर दिया है। होम्स लुक सीरियस, होम सीरियस से दिखते हैं और बोलते हैं यू हैव रीज़न टू बी अलार्म्ड, आपके पास कारण है सचेत हो जाने के लिए। वी हियर अ नॉक, और तभी एक नॉक की आवाज़ आती है। वॉटसन आंसर्स इट एंड कम्स बैक ऑन स्टेज विद कार्टराइट, अ शैबिली ड्रेस्ड स्ट्रीट चाइल्ड। वॉटसन जो है गेट खोलने जाते हैं और वापस आते हैं
स्टेज पे कार्टराइट के साथ, जो कि एक शैबिली ड्रेस्ड स्ट्रीट चाइल्ड, एक गली का बच्चा है, जो कि शैबिली का मीनिंग होता है कुछ सित्था सा, गंदा सा, गरीब सा, ऐसे चिथड़ों में सा, है ना। तो ऐसे शैबिली गंदी सी ड्रेस पहने हुए एक लड़के को वो लेकर आते हैं अपने साथ। होम्स टू कार्टराइट एज ही लीड सर हेनरी ऑफ स्टेज। होम्स जो है कार्टराइट को बोलते हैं, जो कि सर हेनरी को ऑफ स्टेज लीड कर रहा है, यानी कि उनको लेने आया है वो, तो उनको लेकर के जा रहा है, उसको होम्स बोलते हैं। पुट हिम विद एन ऑनेस्ट टैक्सी ड्राइवर एंड टेक हिम टू हिज होटल। उसको एक ईमानदार टैक्सी ड्राइवर के साथ भेज दो और उनको उनके सीधा होटल लेके जाए, ऐसा बोलना। वॉच हिज होटल देन कम बैक एंड रिपोर्ट टू मी। उनके होटल को देख लो और उसके बाद वापस आना और मुझे रिपोर्ट करना। सर हेनरी लुक्स कन्फ्यूज्ड, ही इज़ अबाउट टू प्रोटेस्ट। सर हेनरी जो है वो कन्फ्यूज से दिख रहे हैं और वो विरोध करने वाले हैं, वो विद्रोह करने ही वाले थे। बट होम्स हैंड्स हिम द केन एंड बिड्स गुड बाय। लेकिन वो कुछ बोलते इससे पहले ही होम्स उनको उनकी बेत दे देता है और उसके बाद उनको गुड बाय बिड कर देता है। कार्टराइट कंटिन्यूज लीडिंग सर हेनरी ऑफ स्टेज। और फिर कार्टराइट जो है उनको आगे लीड करता हुआ स्टेज से बाहर ले जाता है। होम्स गुड बाय सर हेनरी। होम्स जो है वो हेनरी को गुड बाय बोल देते हैं। वॉटसन नाउ अलोन विद शेरलॉक। अब स्टेज पे से सब जा चुके हैं, डॉक्टर मॉर्टिमर, सर हेनरी, कार्टराइट सब जा चुके हैं। वॉटसन शेरलॉक के साथ अकेला है। इट वॉज नाइस ऑफ डॉक्टर मॉर्टिमर टू पुट सर हेनरीज माइंड एट ईज। ईज यानी आराम, चैन, राहत, है ना। तो वो डॉक्टर जो वॉटसन है वो शेरलॉक होम्स से कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर मॉर्टिमर ने जो है ना सर हेनरी के दिमाग को राहत दे दी है। होम्स कहता है, इफ़ माई नॉलेज ऑफ डॉक्टर मॉर्टिमर इज़ करेक्ट ही इज़ अ मच ओल्डर मैन। अगर डॉक्टर मॉर्टिमर के बारे में मेरी जो नॉलेज है वो सही है तो फिर वो एक काफ़ी ओल्ड व्यक्ति है, बहुत ही, ये जो दिख रहा है ना इससे काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा है वो, है ना। ओल्डर यानी इससे काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा है। द मैन एट आवर डोर स्टेप लुक्ड लाइक ही वॉज मेड टू लुक ओल्डर। लेकिन हमारी चौखट पे जो व्यक्ति आया था, डोर स्टेप यानी चौखट पे जो इंसान आया था, जो अपने आप को डॉक्टर मॉर्टिमर बता रहा था, वो मेड टू लुक ओल्डर, उससे बूढ़ा दिखने वाला बनाया गया था। ही लुक्ड एज दो ही वोर मेकअप। वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि उसने मेकअप कर रखा, मीन्स एक्चुअली वो यंग इंसान था और वो मेकअप करके बूढ़ा बना हुआ था। वॉटसन, आर यू सेइंग डॉक्टर मॉर्टिमर वॉज इन डिस्गाइज? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर मॉर्टिमर जो है वो भेस बदल कर आए थे? होम्स, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। बट वॉट आई एम सेइंग इज दैट ही वॉजन डॉक्टर मॉर्टिमर एट ऑल। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो डॉक्टर मॉर्टिमर बिल्कुल भी नहीं था। यानी डॉक्टर मॉर्टिमर मेकअप करके नहीं आए थे, बल्कि कोई और था जो अपने आप को बूढ़ा दिखा के डॉक्टर मॉर्टिमर बन के आया था। वॉटसन जो है वो ऐसे हाफता, ऐसे लंबी गहरी सांस लेता है, गास्प करता है और बोलता है, हाउ डू यू नो दैट? तुम ये कैसे जानते हो? होम्स कहता है, हिज वॉकिंग स्टिक, उसकी जो चलने वाली जो स्टिक थी उससे मुझे पता चला। वॉटसन बोलता है, वॉकिंग स्टिक, चलने वाली स्टिक? तो होम्स बोलते हैं, ही हैड अ हैवी वॉकिंग स्टिक एंड ही हैड अ हैबिट ऑफ गिविंग हिज स्टिक टू हिज डॉग टू कैरी। उसके पास एक भारी सी चलने वाली लकड़ी है और उसकी आदत है कि वो अपनी स्टिक जो है वो डॉग को दे देता है कैरी करने के लिए, लेके चलने के लिए। बट व्हेन आई एग्जामिन्ड हिज स्टिक आई सॉ बाइट मार्क्स इन द मिडिल। लेकिन जब मैंने स्टिक को जांचा था तो उसमें बाइट मार्क्स, जो डॉग बाइट, डॉग तो मुँह से ही पकड़ेगा ना, तो उसके जो बाइट के मार्क्स हैं वो छड़ी के मिडिल में पड़े हुए थे, विच मीन्स ही मस्ट हैव अ स्मॉलर डॉग, जिसका मतलब है कि उसके पास ज़रूर एक छोटा डॉग है, लाइक अ स्पैनियल दैट ग्रिप्ड द स्टिक टाइटली इन द सेंटर फॉर बैलेंस। जो एक छोटा डॉग, देखो छोटा डॉग होगा और बड़ी भारी स्टिक होगी ना तो उसको बीच में से पकड़ना पड़ेगा ताकि वो उसको बैलेंस कर सके। लेकिन अगर जितना लार्जर वो सेटर कह रहा था कि बड़ा सा हष्ट पुष्ट सा डॉग होता है, वो तो साइड में से भी पकड़ के ला सकता है ना। लेकिन छोटा डॉग होगा तो हेवी स्टिक को साइड में से पकड़ना उसके लिए संभव नहीं है, तो इसलिए वो बीच में से पकड़ता है। तो बाइट मार्क्स जो है बीच में थे, जो कि आप देख रहे हैं कितना दिमाग लगा रहा है शर्लॉक होम्स। जरा से दांत के मार्क कहाँ है उससे उसको डॉग का साइज़ पता चल गया, और उसने जो सेटर बताया तो इसको लग रहा नहीं इसके पास तो स्पेनियल भी एक डॉग का टाइप है जो कि एक छोटा सा क्यूट सा डॉग होता है। तो ये बोल रहे हैं जैसे स्पेनियल होता है वैसा, जो कि स्टिक को बीच में से पकड़ता है और टाइटली पकड़ता है। एक तो बाइट मार्क आते हैं हल्के से अगर कोई बड़ा कुत्ता होता है, लेकिन ये टाइट पकड़ता है ताकि बैलेंस कर पाए। दैट एंड द बाइट मार्क्स लेफ्ट ऑन द स्टिक वर स्मॉल। एक तो ये चीज़ है कि बीच में से पकड़ा था, साइड में से नहीं, और फिर टाइटली पकड़ रखा था, गहरे मार्क्स थे। और फिर बोल रहा है कि जो बाइट मार्क्स थे जो स्टिक पे छूट गए थे वो छोटे थे, बड़े बड़े दांतों वाले नहीं थे जैसे बड़े डॉग के होने चाहिए थे। दे कुडंट हैव बिलोंग टू अ लार्ज डॉग लाइक अ सेटर। वो जो दांत के निशाने छोटे छोटे वो सेटर जैसे बड़े डॉग के नहीं हो सकते हैं। वॉटसन, दैट्स ब्रिलियंट होम्स, ये तो बहुत ही होशियारी वाली बात है होम्स। बट इफ़ वॉट यू आर सेइंग इज़ राइट देन आई फियर फॉर सर हेनरी एंड द रियल डॉक्टर मॉर्टिमर। लेकिन जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो फिर मुझे डर लग रहा है सर हेनरी के लिए और जो सच्ची में जो डॉक्टर मॉर्टिमर है असली उनके लिए। वॉटसन टर्न्स अराउंड सडनली आफ्टर हियरिंग द नॉक ऑन द डोर। वॉटसन जो हैं वो अचानक से पीछे मुड़ते हैं जब उन्हें दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। होम्स, लेट मिस्टर कार्टराइट इन। वॉटसन,
होम्स कहता है कार्टराइट को अंदर आने दो वॉटसन। वॉटसन लुक्स कंफ्यूज्ड, कार्टराइट वर्क्स फॉर अस। वॉटसन जो है वो कंफ्यूज सा दिखता है कि भाई कार्टराइट वापस क्यों आया, तो होम्स उसके कन्फ्यूजन को देख के खुद ही बता देते हैं कि कार्टराइट हमारे लिए काम करता है। वॉटसन बोलते हैं, डू यू मीन द चाइल्ड हु इज ऑलवेज ऑन द स्ट्रीट? आपका मतलब उस बच्चे से है जो कि हमेशा गली में रहता है? होम्स, माई असिस्टेंट्स, ये सब मेरे असिस्टेंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, सो डोंट लीव हिम वेटिंग। और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उसको इंतज़ार मत करवाओ, यानी कि बातें मत करो और उसको लेके आओ। ये देखो यहाँ पर फोटो है, एक कोई बग्गी में बैठ के जा रहा है और कोई उसको चुपके से देख रहा है। अब ये क्या सीन है, आइए देखते हैं आगे। Watson answers the door. Cartwright enters and talks. In Sam's taxi, we can trust him. Watson जो है दरवाज़ा खोलते हैं, कार्टराइट अंदर आता है और बोलता है, बात करता है कि सैम की टैक्सी में भेजा है और हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। होम्स बोलते हैं, Was there anyone in the street watching him? क्या गली में कोई था जो उसको देख रहा था? कार्टराइट, 2 सर, 2 लोग थे सर, one of them a bit idiotic. उन दोनों में से एक कुछ idiotic सा था, मतलब मूर्ख सा था। ट्राइड रियली हार्ड टू कीप हिमसेल्फ हिडन, और जो कि बहुत सच में बहुत कोशिश कर रहा था खुद को छुपाए रखने की। होम्स, देयर वॉज अनदर टैक्सी आउटसाइड, वाज़न्ट देयर? और वहाँ पर एक दूसरी टैक्सी भी थी बाहर, क्या नहीं थी? कार्टराइट बोलता है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट सर, टैक्सी नंबर 4565। देखिए इसके डिटेक्टिव के असिस्टेंट्स भी कितने मतलब है ना प्रॉम्प्ट हैं, बाहर टैक्सी भी देख ली कि हाँ है और उसका नंबर भी उसको याद है ना, तो बोल रहे हैं हाँ गली के एंड पे थी सर और टैक्सी का नंबर था 4565। होम्स बोलते हैं, वॉज देयर अ वुमन वेटिंग इन द कैब, डिड अ मैन जॉइन हर? अब देखो उसको आगे से आगे सब कुछ पता है, कह रहे क्या वहाँ पे कोई औरत थी जो कैब में वेट कर रही थी, कैब यानी कार में, गाड़ी में वेट कर रही थी, और क्या एक आदमी ने उसको ज्वाइन किया बाद में जाके? वो वेट कर रही थी किसी आदमी को और बाद में एक आदमी जाके कैब में बैठ गया। कार्टराइट, राइट यू आर सर, कि हाँ आप सही कह रहे हैं। होम्स को सब कुछ आगे से आगे पता है। देखिए अब होम्स कहते हैं, फाइंड आउट द एरिया वेयर टैक्सी 4565 पिकड अप इट्स पैसेंजर्स। उस एरिया का पता लगाओ जहाँ से 4565 टैक्सी ने इसके पैसेंजर्स को लिया था, कहाँ से बैठे थे वो टैक्सी में। एंड सर्च द एरिया फॉर मिडिल क्लास होटल्स, और उस एरिया में मिडिल क्लास होटल्स सर्च करो कि कौन कौन से, मतलब बहुत ऐसे गरीब बहुत सस्ते होटल भी नहीं, बहुत महंगे 5 स्टार वाले होटल भी नहीं, जो मिडिल क्लास होटल्स हैं उनको सर्च करो। यू आर टू इंस्पेक्ट द वेस्ट बास्केट ऑफ एवरी रूम ऑक्यूपाइड बाय कपल। तुमको क्या करना है, उन होटल्स में जाके जिस भी कमरे में कोई कपल रुका हो वहाँ की वेस्ट बास्केट को तुमको इंस्पेक्ट करना है, देखना है, चेक करना है। कार्टराइट बोलता है, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर इन द वेस्ट बास्केट सर? और हम वेस्ट बास्केट में क्या ढूंढ रहे हैं? लुकिंग फॉर या लुक फॉर यानी तलाश करना, तो हम क्या तलाश कर रहे हैं? होम्स बोलते हैं, फॉर द मॉर्निंग एडिशन ऑफ टुडेज द लंदन टाइम्स। आज का जो न्यूज़पेपर है लंदन टाइम्स जो है वो आज का जो एडिशन निकला उसका मॉर्निंग एडिशन, उसका तुमको लंदन टाइम्स का उसमें देखना है। वी आर लुकिंग फॉर होल्स कट इनटू दैम, और हमें उस न्यूज़पेपर के टुकड़ों में जो कट है वो ढूंढने हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई यही कपल था, है ना, तो इस तरह से हमें ढूंढना है। वॉटसन अमेज्ड, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं वॉटसन। आई डोंट नो हाउ यू डिड्यूस्ड ऑल ऑफ दैट फ्रॉम अ वॉकिंग स्टिक। मैं नहीं जानता तुमने इतना कुछ कैसे मतलब निकाल लिया, ये एक चलने की स्टिक थी उसके ऊपर दांत देख के, और तुमने इतना सब कुछ कैसे पता कर लिया? डिड्यूस का मतलब होता है कंक्लूड करना, है ना, यहाँ पर दे रखा है देखिए साइड में मीनिंग, बट एक्चुअली डिड्यूस मतलब पूरा प्रोसेस होता है कि किसी चीज़ को ध्यान से देखना, जैसे कि उस छड़ी को उसने देखा शेरलॉक होम्स ने, और केवल उस पर दांत देख के, कहाँ पर दांत हैं, कितने बड़े हैं देख के, छड़ी का वेट का अंदाज़ा लगा के कि ये तो भारी है, बड़ा डॉग होता तो कैसे उठाता, छोटा डॉग होता तो कैसे उठाता, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को प्रोसेस करके फिर उससे कंक्लूजन निकालना। तो वो कह रहा तुमने एक छोटी सी वॉकिंग स्टिक से इतना कुछ प्रोसेस कैसे कर लिया और इतना कुछ फाइंड आउट कैसे करा, मैं नहीं जानता। होम्स बोलते हैं, नॉट द वॉकिंग स्टिक वॉटसन, नहीं ये मुझे वॉकिंग स्टिक से पता नहीं चला वॉटसन, फ्रॉम द लेटर, उस लेटर से पता चला। इट हैड ट्रेसेस ऑफ अ वुमेंस परफ्यूम। ट्रेसेस यानी कुछ छोटे से निशान होना, है ना, बहुत कम क्वांटिटी में होना, कुछ बचा हुआ होना, है ना, तो इट ट्रेसेस ऑफ अ वुमेंस परफ्यूम, एक लेडी की परफ्यूम थी उसमें हल्की सी। इफ़ आई एम राइट एंड आई एम, अगर मैं सही हूँ और जो कि मैं हूँ, यानी कि मैं सही हूँ ऐसा ही है, वी शुड फाइंड देयर नेम्स इन द होटल रजिस्टर, हमें उनके जो नेम है वो होटल के रजिस्टर में मिल जाएंगे। देयर इज़ लाउड एंड अर्जेंट नॉकिंग ऑन द डोर, और तभी अचानक से तेज़ और ऐसे धम 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 कोई बेसब्री से गेट बजाता है ना, ऐसी सी आवाज़ आती है गेट पे। लेस्ट्रेड, बाहर कौन है? लेस्ट्रेड, याद है ना स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, जो इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर जी लेस्ट्रेड, वो है बाहर और वो बोल रहे हैं ओपन अप, पुलिस खोलो, पुलिस है। वॉटसन ओपन्स द डोर, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड एंटर्स, और वॉटसन जो वो गेट खोलते हैं, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड एंटर करते हैं। लेस्ट्रेड, सर हेनरी बेस्करविले, आई सॉ हिम कम इन हियर, वेयर इज़ ही ऑफ टू? सर हेनरी बेस्करविले, मैंने उन्हें अंदर आते हुए देखा था, वो कहाँ गए हैं, कहाँ के लिए निकले हैं? होम्स विस्परिंग, फुसफुसाते हुए कहते हैं, इट अपीयर्स द मिस्ट्री ऑफ द इडियट इन द प्लेड सूट हैज़ बीन सॉल्व्ड। ऐसा लगता है, इट अपीयर्स यानी ऐसा लगता है कि जो इडियट था प्लेड सूट में, जो छुपने की कोशिश कर रहा था, और प्लेड सूट जिसने पहना था और चौकड़ी वाला सूट पहना था, वो मिस्ट्री जो है वो सुलझने वाली है।
वो सुलझ गई है, यानी कि उन्हें लगता है कि शायद ये इंस्पेक्टर ही था जो कि प्लेट सूट में था, इडियट सा, और छुपने की कोशिश कर रहा था। वो होम्स मन में बुदबुदाते हैं, वो ऐसे बोलते नहीं है कि इंस्पेक्टर वगैरह सब सुन ले, केवल वो विस्परिंग करते हैं। होम्स आगे कहते हैं, यू वर द वन फॉलोइंग हिम, वाई इज द पुलिस इंटरेस्टेड इन सर हेनरी? क्या आप ही वो हैं जो उसे फॉलो कर रहे थे? पुलिस सर हेनरी में इंटरेस्टेड क्यों है? तो लेस्टेड बोलते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल द न्यू मेंबर्स ऑफ नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी कुलीनता, यानी कि जो बड़े ओहदे वाले लोग होते हैं उन सबको नोबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है नोबिलिटी। तो पुलिस वो बोल रहे हैं कि हम उन सब नए मेंबर्स जो होते हैं, है ना, जो ऊंचे अमीर लोगों में उनमें शामिल हो जाते हैं, उनके न्यू मेंबर्स में सभी में हम इंटरेस्टेड रहते हैं। नाउ दैट हिज अंकल्स डेड, और अब जबकि उनके अंकल मर चुके हैं, तो लेस्टेड आगे बोलते हैं, नाउ इफ़ यू कैन हैंड ओवर योर इन्वेस्टिगेशन टू मी। ही टेक्स हिज नोटबुक आउट, अपनी नोटबुक बाहर निकालता है और बोलता है कि अब तुम ये इन्वेस्टिगेशन हमें हैंड ओवर कर दो, हैंड ओवर कर सकते हो तो देखो, है ना, इफ़ यू कैन हैंड ओवर, तो तुम अपनी ये जो तुम जो इन्वेस्टिगेशन जो भी तुमने किया मुझे हैंड ओवर कर दो, यानी कि तुम्हारा हो गया, बाकी का काम मैं कर लूँगा। होम्स इंडल्जिंग हिम, इंडल्जिंग यानी हाँ उसको खुश करते हुए। इंडल्ज का मतलब होता है जो जैसा चाहता है उसको वैसा कर दो, कि हाँ ठीक है तू जो बोल रहा है, अपन जैसे बच्चे को कर देते ना कि अच्छा ठीक है। तो इंडल्जिंग हिम, गिव हिम ऑल द डिटेल्स ऑफ द क्राइम वॉटसन, है ना, उसको खुश करते हुए वॉटसन को कहते हैं उन्हें क्राइम की यानी इस जुर्म की सारी डिटेल्स दे दो वॉटसन। वॉटसन लुक्स एट शेरलॉक कन्फ्यूज, वॉटसन जो है कन्फ्यूज से शेरलॉक को देखते हैं। होम्स बोलते हैं, सर हेनरी रिपोर्टेड इट टू अस, सर हेनरी ने हमको इसकी रिपोर्ट दी थी। इट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज रूम, ये उनके रूम से चोरी हो गया था। अ मिसिंग बूट, एक गुमशुदा जूता। लेस्टेड, अ बूट इज मिसिंग फ्रॉम अ होटल, सो व्हाट डज दैट टेल अस? दैट अ क्राइम इज अफूट। एक होटल से एक जूता मिसिंग है यानी खो गया है, तो ये हमें क्या बताता है? क्या ये कि जो जुर्म है वो पैदल चल रहा है? होम्स मॉकिंगली, होम्स जो है वो मजाकिया लहजे में कहते हैं ब्रिलियंट, वो कहते हैं शानदार, है ना, ऐसे उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं शानदार। लेस्टेड बोलते हैं दैट्स डिडक्शन, कि ये डिडक्शन होता है। देखिए साइड में मीनिंग दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इन्फॉर्मेशन यू हैव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर सिचुएशन और टू फाइंड द आंसर टू अ प्रॉब्लम। एक प्रोसेस जो कि सामने दिखती हुई चीज़ें, जो घटनाएं हैं उनसे, जो सिचुएशन है और जो हमारा समझ है उन सब से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना उसको बोलते हैं। तो वो कह रहा है दैट्स डिडक्शन, ये मेरा डिडक्शन है। इट कम्स विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बीइंग अ टॉप डिटेक्टिव, ये बहुत सालों के अनुभव से आता है। कौन सा अनुभव? एक टॉप का डिटेक्टिव, एक टॉप का जासूस होने के अनुभव से आता है। होम्स काफ़ी सीरियसली बोलते हैं, वी विल लीव द केस इन योर केपेबल हैंड्स, हम आपके काबिल हाथों में ये केस छोड़ देंगे। लेस्टेड बोलते हैं, मिस्टर होम्स द बेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज़ ऑन इट, लीव्स विद हिज हेड हेल्ड हाई। वो लेस्टेड जो है मिस्टर होम्स को बोलते हैं, मिस्टर होम्स स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन की जो पुलिस है उनका हेड ऑफिस जो है स्कॉटलैंड यार्ड में है, तो वो ये बोल रहे हैं कि बेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि पूरी पुलिस में जो सबसे बेस्ट है वो ऑन इट यानी ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये केस जो है, उसने कहा ना होम्स ने कि हम आपके काबिल हाथों में छोड़ देंगे, तो वो कह रहा है पूरे स्कॉटलैंड यार्ड का जो बेस्ट, यानी कि मैं जो हूँ इंस्पेक्टर सबसे बेस्ट, वो अब इस पे है। किस पे है? उस इन्वेस्टिगेशन पे है। इट यहाँ पे किसके लिए आया? कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है केस की, उस पर ये लेस्टेड है। लीव्स विद हिज हेड हेल्ड हाई, और वो चला जाता है अपने सर को ऐसा ऊंचा करते, मीन्स थोड़ा गर्व में आ गया, घमंड में आके वो चला जाता है ऐसा बोल के। और उसके जाने के बाद वॉटसन लाफिंग, शेरलॉक वाई मस्ट यू मेक अ जोक आउट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड? तो वॉटसन बोलते हैं कि हंसते हुए बोलते हैं, शेरलॉक तुमने स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में जोक क्यों मारा? तो होम्स बोलते हैं, नॉट स्कॉटलैंड यार्ड माई डियर वॉटसन, जस्ट लेस्टेड। तो वो कहते हैं नहीं डियर वॉटसन, स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में नहीं, जस्ट लेस्टेड के बारे में, यानी कि मैंने पूरी पुलिस फोर्स का नहीं और केवल इसका लेस्टेड का जो है उस पर जोक मारा था। फिर होम्स, और फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं। फिर होम्स आगे बोलते हैं, आई सजेस्ट यू बिगिन पैकिंग वॉटसन, यू विल बी ऑन द मॉर्निंग ट्रेन टू डार्टमूर। अब मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम्हें पैकिंग चालू कर लेनी चाहिए वॉटसन, क्योंकि तुम्हें यू विल बी ऑन द, सुबह तुम ट्रेन पर होगे, डॉर्टमूर जाने के लिए तुम्हें ट्रेन में जाना है। वॉटसन, मी? वाई मी? मैं क्यों? तो होम्स कहते हैं, यू आर गोइंग विद मॉर्टिमर एंड सर हेनरी, तुम मॉर्टिमर और सर हेनरी के साथ जा रहे हो। यू आर गोइंग टू बी माई आइज एंड ईयर्स, तुम मेरे आँख और कान बनने के लिए जा रहे हो। आई विल एक्सपेक्ट लेटर्स फ्रॉम यू एवरी डे, मैं आशा करता हूँ, मैं तुमसे लेटर्स एक्सपेक्ट करता हूँ, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे रोज़ लेटर भेजोगे, इन्फॉर्मिंग मी ऑफ एनीथिंग सस्पिशियस, कि कुछ भी अगर संदेहजनक दिखता है तो तुम मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेटर्स भेजोगे। लेट मी नो इफ़ यू नोटिस एनीथिंग स्ट्रेंज, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगता है तो तुम मुझे ज़रूर बता देना। वॉटसन लाफिंग, वॉटसन हंसते हुए कहता है, यू साउंड सीरियस, आप तो बहुत गंभीर लग रहे हो। आर यू स्केर्ड फॉर सर हेनरी? आर यू स्केर्ड फॉर सर हेनरी और डू यू बिलीव इन द बास्करविले प्रोफेसी?
हंसते हुए बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत ही सीरियस लग रहे हो, क्या आप सर हेनरी के बारे के लिए डर रहे हो, या फिर आप बेस्करविले प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी, बेस्करविले के बारे में जो भविष्यवाणी है उसमें विश्वास कर रहे हो। होम्स सीरियस होकर बोलते हैं आई एम नॉट स्केयर्ड वॉटसन, मैं डरा हुआ नहीं हूँ वॉटसन, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी देयर टू प्रिवेंट हेनरी बेस्करविलेज डेथ, क्योंकि तुम वहाँ पर जा रहे हो हेनरी बेस्करविले की डेथ को रोकने के लिए, है ना, उसे बचाने के लिए। वॉटसन स्टॉप स्माइलिंग एंड बिकम सीरियस, वॉटसन जो है वो हंसना बंद कर देते हैं और सीरियस हो जाते हैं। और इसके बाद कर्टेन्स क्लोज होते हैं, पर्दा गिर जाता है और ये वाला सीन ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक्चुअली कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, इसके पहले भी कहानी है और बाद में भी है। ये एक पूरा राज है जो इस नावल के एंड में जाता है, एंड में खुलता है। अब ये नावल मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी तो जगाता है ये पार्ट, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं ये पूरा नावल पढ़ पाऊँ और आप लोग भी कोशिश करिए कि इस पूरे नावल को पढ़ पाएँ, तभी हमें राज पता चलेगा कि वो जो कर्स की बात कर रहे हैं वो सच में सच हुआ था क्या, या कोई और था इसके पीछे, या क्या कुछ था। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। मैं एंड स्क्रीन में, इस वीडियो के एंड में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये राइट में जो एक वीडियो लिंक दिख रहा है, ये क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है, ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।